यूक्रेन के सूमी में रूस की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। एक दिन में रूसी फौज ने 143 बार गोलीबारी की है। स्कूलों और रिहायशी इलाकों को भी इस बार टारगेट पर लिया गया है। हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सूमी के गवर्नर का दावा। और इस बीच एक और अहम खबर, बिजली की भारी किल्लत से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने नागरिकों से और बिजली बचाने की अपील की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमलों का जिक्र भी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। ब्लैकआउट से जल्द राहत का भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जनता को। तो देखिए, जिस तरह से रशिया की तरफ से लगातार जो यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी से जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको टारगेट पर लिया जा रहा है। बिजली और पानी की भारी किल्लत है और खास तौर पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से यह अपील करना क्या मायने रखता है? आखिरकार क्या जो बात ज़ेलेंस्की की तरफ से कही जा रही है? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये जो कहा जा रहा है कि लगातार जो नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में आप कम एनर्जी का इस्तेमाल करें, इस पर आपको बताते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं कि ज़ेलेंस्की ने एनर्जी के मोर्चे पर यूक्रेन के सामने खड़े संकट पर और क्या कुछ कहा है, कौन सी बड़ी बात है और वहां के हालात क्या बताने की कोशिश करें ज़ेलेंस्की, ये हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में घंटों ब्लैकआउट इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि कई पावर प्लांट्स पर या तो वो काम करना बंद कर गए हैं या फिर हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमलों से काफी बुरा हाल है। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की अपील यह है कि जहां तक हो सके बिजली का इस्तेमाल कम करें। अगली बड़ी बात क्या बोल रहे हैं? हम बिजली की स्थिति सुधारने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से आश्वासन भी साथ ही साथ दिया जा रहा है। और वहीं ज़ेलेंस्की ने रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने का भी बड़ा दावा किया है। इसके अलावा और कौन सा बड़ा दावा किया जा रहा है? 20 रूसी मिसाइल और 10 ईरानी ड्रोन को हमने मार गिराया। यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया, बड़ी बात है। लेकिन जो एनर्जी को लेकर बड़ी बात कही गई है, मैं पांडे सर आपसे सवाल करना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि अब ठंड लगातार काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे में एक तरफ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टारगेट पर लेना और एनर्जी क्राइसिस का होना यूक्रेन के अंदर और ज़ेलेंस्की का ये अपील करना क्या बता रहा है कि ये कितना बड़ा संकट इस वॉर के बीच में खड़ा हो गया है ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन के लिए? बड़ा ही स्ट्रेटेजिक मूव है रशिया का, क्योंकि कोई भी आप ऑपरेशन करते हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, उनको भी पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप जो है पावर सप्लाई को टोटल कट कर देते हैं, क्योंकि जो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं उनको भी रिचार्ज करना होगा, तो ये एक चेन रिएक्शन है। तो अभी जो अटैक किए गए पिछले दिनों कीपर और वेस्टर्न यूक्रेन में, वो थर्मल प्लांट्स पे किए गए, लेकिन थर्मल प्लांट्स को पूरा धराशायी नहीं किया गया। अभी भी वहाँ पर एनर्जी स्रोत है, लेकिन जो सिविल इलाकों में जो बिजली सप्लाई जाती थी वो बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हुई है। वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अब जो आवश्यकता ये है कि जो एनर्जी क्राइसिस के थ्रू, एक एनर्जी क्राइसिस को एक वेपन के रूप में रशिया इस्तेमाल कर रहा है। तो ये अब देखना होगा कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया पर, क्या उनमें कुछ गिरावट आ पाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन निनाद सर, कहीं से भी ये लगता नहीं है कि कितनी भी क्राइसिस क्रिएट क्यों ना कर दे रूस और पुतिन, यूक्रेन उसके सामने घुटने टेकने वाला है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं लोगों से कि जितना कम हो सके आप बिजली का उपयोग करें, पानी का उपयोग करें, लेकिन घुटने नहीं हमें टेकना है रूस के आगे। देखिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इतना लंबा वॉर 8 महीने खींच के यूक्रेन के लोगों ने अपनी हिम्मत का जायज़ा दिया है। लेकिन इस वक्त दिलचस्प बात यह है कि ये जो मिसाइल्स का यूज़, ड्रोन्स का यूज़, एक नए तरह का वॉर है जिसमें एयरफोर्स को पीछे रख दिया है। एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स नहीं आ रहे, तो वॉर में एक ये नया डेवलपमेंट है जहां ड्रोन्स और मिसाइल्स, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या क्रूज मिसाइल्स हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनके पास, से एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये था कि यूक्रेन के काउंटर अटैक को कैसे रोकें। अब अगर जब आपके घर में बार बार मिसाइल्स आ रहे हैं तो आपको पीछे देखना पड़ता है, रुकना पड़ता है, थमना पड़ता है। तो रशिया का जो एक इमीडिएट गोल है वो है यूक्रेन के काउंटर अटैक को, जो 3 फ्रंट्स पे चल रहा था, थमना पड़े, और 2 फ्रंट्स पे थमा भी है। तो और दूसरे फ्रंट्स पर भी यूक्रेन को एंगेज करके रखना, वहां पर क्राइसिस पैदा करना, ताकि कहीं ना कहीं यूक्रेन बैकफुट पर आता हुआ नजर आए। लेकिन निनाद सर, जैसा आपने बताया कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मनोबल बिल्कुल भी डाउन नहीं है यूक्रेन का। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।